17 साल का लड़का बाहर खेल करके खेल कूदने के बाद अपने दोस्तों से मिलने के बाद वापस अपनी घर की तरफ शाम को 4 बजे लौट रहा था। घर पहुंचता है तो घर का दरवाज़ा बंद था अंदर से, और अंदर से कुछ ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तभी वह दरवाजे खटखटाने के बाद आवाज़ लगाता है कि माँ माँ दरवाज़ा खोलो। उसकी माँ अंदर थी और वह एकदम से कहती है रुक जाओ अभी, और थोड़ी देर वह फिर से खड़ा रहता है। फिर उसके बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी माँ फिर से अंदर से कहती है कि रुक जाओ अभी, काम पूरा हो जाने दो। अब वह कहती है 20 मिनट और रुको। उसके बाद दोस्तों 20 मिनट हो जाती हैं और 20 मिनट के बाद फिर से यह लड़का दरवाज़ा खटखटाता है। बाहर ही बैठा हुआ था, अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, और उसके बाद 20 मिनट के बाद इसकी माँ हाँफती हुई दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है 17 साल का बेटा देख रहा होता है कि उसकी माँ के कपड़े अस्त व्यस्त हैं और उसको पसीने आ रहे हैं, जैसे मानो कितनी वर्जिश की हो, मेहनत की हो। और उसके बाद अंदर नज़र जाती है तो माँ के बेडरूम में से एक आदमी निकल रहा था, अपने कपड़े पहन रहा था। अब तो यहाँ पर 17 साल का बेटा था, सब कुछ समझता था। उसके बाद वह आदमी तो वहाँ से चला जाता है और फिर यह बेटा माँ से कहता है कि माँ ये सब क्या है। अब तो जो उसकी माँ होती है उसके सामने तुरंत बोलती है कि तुम्हें याद है वो समय जब हमारा कोई नहीं था, हर इंसान मुझे खा जाना चाहता था, हर इंसान मेरे साथ संबंध बनाना चाहता था, तब इसी आदमी ने हमको संभाला था, पैसों से मदद की थी और मेरी इज्जत की लाज रखी थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों बेटे का विरोध और ज़्यादा बढ़ जाता है कि माँ तुम्हें पता है वो कौन है, वो इस इलाके का गुंडा है और उसके साथ तुम ऐसा काम करती हो, मुँह काला करती हो, थोड़ी तो शर्म करो। अब हमारी इज्जत क्या होगी जब हम बड़े हो जाएंगे और ज़्यादा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब वह ज़्यादा विरोध करता है लड़का, तो यहाँ पर उस लड़के की गर्दन को अलग कर दिया जाता है, और महिला अभी भी जिस गुंडे ने इसके बेटे की गर्दन को अलग किया था उसी गुंडे के साथ महिला अभी भी संबंध बना रही थी, और वो सब कुछ करती थी जो पहले किया करती थी। आखिर मामला क्या था, माजरा क्या था, पूरी कहानी जानेंगे, और इस कहानी में अगला मोड़ क्या आता है उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ लोगों के जीवन में आ जाती हैं दोस्तों, जब उनको देखते हैं तो लगता है यार जीना ही बेकार है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और त्रिशिवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना आंध्र प्रदेश के कंडालू के अंदर नरसाराव पेट थाना पड़ता है, जहां पर जानवी नाम की एक औरत जो विधवा हो चुकी है, आज से 15 साल पहले पति की मौत हो चुकी है उसके 2 बेटे हैं, और फिलहाल दोनों बेटे जवान हो चुके हैं। बेटे जो एक 17 साल का है, एक 15 साल का है। अब जैसे जानवी विधवा हुई थी तो विधवा होने के 5 साल के बाद, यानी कि अब से 10 साल पहले, टोटल विधवा हुए 15 साल हो गए ना, तो 10 साल पहले जो यह जानवी होती है, यह अपने ऊपर एक ऐसी इसके ऊपर ऐसी एक आफत आ पड़ती है, उससे वह बड़ी मुश्किल से संभल पाती है। अक्सर कहा जाता है दोस्तों, स्त्री का एक तो सुंदर होना और ऊपर से विधवा होना लोगों के लिए अवसर होता है, मौका होता है, और ऐसा ही जानवी के साथ हो रहा था। पति के मरने के बाद जो भी कोई इसको देखता, गंदी नज़र से देखता, सभी लोग इसको अपने घर में बुलाना चाहते, सभी लोग इसके साथ हमबिस्तर होना चाहते, लेकिन जानवी अपने आप को जैसे तैसे लोगों की नज़रों से बचा रही थी और अपना काम बखूबी निभा रही थी। एक दिन की बात होती है, जानवी बाजार में जाती है और वहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर भद्दे कमेंट करते हैं, क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर, सभी को लगता है कि यह हमारे नीचे आ जाए तो हम इसके साथ ये कर दें वो कर दें। लेकिन वहाँ पर जैसे ही बाजार के अंदर लोग गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, कोई कह रहा था आ जाओ इतने रुपए दूंगा, तो वहाँ पर एक आदमी था और उस आदमी ने इन सबको धमकाया और ऐलान कर दिया कि आज के बाद किसी ने इस महिला की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो समझ लेना वो मेरा दुश्मन है। अब यह कहते ही पूरे बाजार में सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वह वहाँ का डॉन था, उसका नाम था शेख मस्तान। वह जब महिला की हिमायत लेता है तो भला किसकी मजाल है जो उस महिला की तरफ आंख उठाकर देख भी सके। इस तरह से यहाँ पर ऐलान कर दिया जाता है, और उसके बाद दोस्तों इस महिला से डॉन शेख मस्तान की दोस्ती होती है, और दोस्ती धीरे धीरे बातों में बदल जाती है, बातें प्यार में बदल जाती हैं, और फिर यह दोनों के संबंध बनने लगते हैं।
महिला को भी लगा था कि एक मजबूत मर्द की औरत को ज़रूरत होती है जिससे कि वह ज़माने की नज़रों से बच पाए। इसीलिए इस महिला ने उस डॉन का सहारा ले लिया, क्योंकि उसका रुतबा बाज़ार के अंदर उसने देखा था कि इसने एक धमकी दी, पूरा बाज़ार चुप हो गया, तो यह मर्द मेरे काम का है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी पालना है। तो अब दोस्तों इन दोनों के संबंध बनने लगते हैं। और इधर जानवी के बेटे धीरे धीरे जवान हो रहे थे। एक 17 साल का हो जाता है, एक 15 साल का हो जाता है। अब जब बेटे जवान हो जाते हैं तो जैसा मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, एक दिन की बात है, जानवी अपने घर पर ही इस डॉन शेख मस्तान को बुला लिया करती, संबंध बनाया करती। और अभी तक बच्चे थे, समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब बच्चे जब जवान हो गए थे तो सारी बातों को समझ रहे थे। छोटा लड़का तो कुछ कहता नहीं, जो 15 साल का है, लेकिन बड़ा लड़का जो 17 साल का है उसको बुरा लगता था। अब उस दिन की बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिस दिन बड़ा बेटा बाहर खेलकर घर के अंदर आता है तो बड़े बेटे ने देखा, माँ का विरोध भी किया। डॉन शेख मस्तान के साथ हमबिस्तर संबंध बना रही थी, काफ़ी देर में दरवाज़ा खोला था। अब यहाँ पर बेटा विरोध करने लगता है, और अब जब विरोध करने लगता है तो शेख मस्तान को अपने ऊपर घमंड था। उसको लगता है कि मेरा विरोध भला कौन कर सकता है, और फिर वह बेटे के सामने ही रात के समय में उसकी माँ के साथ उसके कमरे में घुस जाया करता और रात भर संबंध बनाया करता, यह दिखाने के लिए भाई देखो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दिन में भी आ जाया करता और बेटों के सामने ही उनकी माँ को दूसरे कमरे में ले जाया करता है। दोस्तों इस तरह से मामला अब यहाँ पर चल रहा होता है। अब यह बात बड़े बेटे से देखी नहीं जा रही थी। 2021 आ जाता है। 2021 में विरोध ज़्यादा करने लगता है बड़ा बेटा, तो यहाँ पर अब शेख का घर आना मुश्किल हो जाता है। और जो इस लड़के की माँ होती है जानवी, वह अपने प्रेमी शेख मस्तान डॉन से मना कर देती है कि तुम मेरे घर पर मत आया करो, यहाँ पर रात दिन झगड़ा रहता है। तो शेख मस्तान अब रुक जाता है, घर पर आया नहीं जाता है। लेकिन उसके अंतर मन के जो तंतु हैं संबंध बनाने वाले, वो शांत नहीं हो रहे थे। उस डॉन को अभी भी लगता था कि जानवी से मुलाकात होनी चाहिए। अब तो यहाँ पर जो डॉन होता है शेख मस्तान अपने साथ अपने एक दोस्त कासिम को भी अपने साथ मिलाता है, और फिर यह रास्ते में जाते हुए बड़े बेटे को बुलाते हैं, एक साइड में ले जाते हैं, वहाँ पर इसको खूब समझाते हैं कि देखो तुम्हारी माँ का कोई नहीं है, मैं तुम्हारे घर चला जाता हूँ, इसमें बुराई क्या है, तुम्हें सिक्योरिटी दे रहा हूँ, तुम्हें पैसे भी दे देता हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है। लेकिन वह बेटा मानता नहीं है, कहता है कि नहीं मेरे घर पर तुम नहीं आओगे। अब तो बार बार मनाने पर भी नहीं मानता है, तो उसके बाद उस बेटे की वह पिटाई कर देते हैं दोनों मिलकर के, अच्छी तरह से ठोक पीट देते हैं। लेकिन वह बेटा फिर भी नहीं मानता है, अपनी बातों पर बना रहता है। तो अब यह डॉन और जो इसके साथ कासिम था, दोनों फिर अपनी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उस लड़के की वहीं पर हत्या कर देते हैं कि रास्ते का कांटा तो हटाना पड़ेगा, चाहे प्यार से हो जाए तो प्यार से सही, नहीं तो मार के हटाना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर बेटे की मौत हो जाती है और लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो माँ होती है अपने बेटे को इधर उधर ढूंढती है, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चलता है। माँ हैरान परेशान, छोटा भाई परेशान, इधर उधर ढूंढता, रिश्तेदारियों में ढूंढता। माँ अपने भाइयों को फ़ोन करके पूछती कि वहाँ पर बड़ा लड़का तो नहीं आया है, लेकिन कहीं भी कोई अता पता उसका नहीं मिलता है। और वहाँ पर डॉन शेख मस्तान उसके पास वहाँ पर जाता है तो संबंध बनाती रहती है अभी भी, और यही सोचती है कि शायद रूठ करके कहीं चला गया होगा। लेकिन उसको क्या पता था, उसके बड़े बेटे की तो हत्या कर दी है उसी के प्रेमी डॉन शेख मस्तान ने अपने दोस्तों कासिम के साथ मिल करके। अब तो 3 महीने गुजर जाते हैं, और 3 महीने गुजरने के बाद डॉन शेख मस्तान जानवी के बेडरूम में उसके बिस्तर पर निर्वस्त्र लेटा उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ चला गया पता नहीं, उसके सामने बोलती है। तभी डॉन शेख मस्तान दारू के नशे में बोल देता है कि हम दोनों के प्यार के बीच में जो आएगा उसको निपटा दिया जाएगा। और उसके बाद जानवी को कुछ शक होता है, पूछती है क्या हुआ, मेरे बेटे के साथ कुछ किया तुमने? तो शेख मस्तान कहता है हाँ, वो हमारे प्यार के बीच में आ रहा था, हमने तो उसको उसी दिन ख़त्म कर दिया, मैंने अपने दोस्त कासिम के साथ मिल करके। अब तो जानवी अपने चेहरे पर हाव भाव दूसरे प्रकट नहीं होने देती है, क्योंकि वह अपने अंतर मन में पता नहीं कौन कौन सी प्लानिंग बुन लेती है। उसको डॉन शेख मस्तान पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसके सामने जाहिर नहीं होने देती है। और फिर यहाँ पर दोस्तों संबंध उसी तरह से बनाती रहती है। टाइम टू टाइम जब भी वह आता संबंध बनाती रहती, लेकिन
कुछ दिनों के बाद अब वह जानवी कहती है शेख मस्तान के कि अब हम संबंध बनाना ख़त्म करेंगे, अब हमें ठीक नहीं लगता मुझे। अब दोस्तों आ जाता है 2022 में जानवी ने पता नहीं क्या सोच रखा था। जो वह कासिम था ना शेख मस्तान के साथ, कासिम उसका दोस्त जिसने जानवी के बड़े बेटे की हत्या की थी, उस कासिम से मिलती है बाजार में और उससे मिल करके उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम कभी आओ ना मेरे घर पर। और अभी तक इन दोनों को, जो गुंडे थे डॉन शेख मस्तान और उसका दोस्त कासिम, इनको महसूस इसने होने नहीं दिया था कि मुझे बुरा लगा मेरे बेटे की हत्या कर दी। वो तो प्यार से बातें करती थी डॉन शेख मस्तान से भी और कहती थी हाँ हमारे प्यार का बीच का रोड़ा था, अच्छा हुआ निकल गया। अब कासिम को वह बाजार में कुछ ऐसी बात कहकर आती है कि तुम भी आओ ना कभी मेरे घर पर और तुम्हारे साथ भी बैठूंगी, शराब पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो शाम को दोस्तों कासिम उसके घर पर पहुंच जाता है, उसके साथ शराब पिलाती है पहले तो उसको काफ़ी, और फिर उसके बाद दोस्तों हथियार से उसकी गर्दन को ही अलग कर देती है और उसकी हत्या करने के बाद खुद पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैंने अपने बेटे के हत्यारे की मौत कर दी है और अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया है और हत्यारे की हत्या कर दी है। पुलिस उसको काबू में लेती है, आकर के लाश को देखती है, सच में उसने कांड कर दिया था, और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए और इस औरत को पकड़कर जेल में डाला जाता है। और इससे जब सारी सच्चाई पूछी जाती है तो नाम शेख मस्तान का भी आता है, उसको भी पकड़ा जाता है, उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। अब ये दोनों जेल में हैं। दोस्तों शेख मस्तान को पकड़ने के बाद जैसे जेल में डाला जाता है, कुछ दिन के बाद जानवी की जमानत हो जाती है, जमानत पर बाहर आ जाती है। इधर शेख मस्तान की भी जमानत हो चुकी थी, ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं और फिर संपर्क साधा जाता है जानवी के द्वारा शेख मस्तान से और उससे कहा जाता, क्योंकि दोस्तों शेख मस्तान जमानत होने के बाद अब इससे दूर दूर रह रहा था, कहीं मेरा भी कंटा ना काट दे, लेकिन जानवी उससे संपर्क करती है और कहती है कि मैंने तुमसे दिल लगाया है, दिल से प्यार किया है और तुम ऐसे कहाँ दूर रहते हो, आते क्यों नहीं हो मेरे पास। शेख मस्तान कहता है कि मेरा भी काम तमाम कर दो, मैं इसलिए नहीं आता। लेकिन ये कहती है कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, अगर तुमसे दिल से प्यार कर नहीं करती तो पहले तुम्हारा ही काम कर देती। मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, क्या मैं तुम्हें मार सकती हूँ, तुम तो बड़े पागल हो गए हो, इस तरह से उससे कहती है। तो वह इसकी बातों में आ जाता है और फिर इसके साथ आकर संबंध बनाने लगता है। और अब दोस्तों यहाँ पर जैसे शेख मस्तान आने लगता है तो इसके छोटे बेटे का जन्मदिन की पार्टी रखती है यह, वहाँ पर अपने भाइयों को भी बुलाती है और पार्टी रखी गई थी, भाइयों को पहले बता दिया था सारा कुछ मामला। और फिर शेख मस्तान को खूब लिमिट से ज़्यादा शराब पिलाई जाती है और जब वह शराब के नशे में धुत हो जाता है तो उसके बाद शेख मस्तान की हत्या फिर से कर देती है महिला, अपने भाइयों की मदद लेती है और फिर हत्या करने के बाद फिर थाने पहुंच जाती है और अपने आप को सरेंडर कर देती है। अपने छोटे बेटे को अपने भाइयों के हवाले करके आई थी और आकर के पुलिस थाने में कहती है मैंने इस शेख मस्तान को भी मारकर अपने बेटे का बदला ले लिया। लोग जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं अरे ये औरत पहले भी आई थी और फिर किसी को मार कर आ गई। उसको फिर से पकड़ा जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है और फिलहाल यह महिला जेल के अंदर है। और अब कुछ लोग ये कहेंगे महिला ने सही किया, कुछ लोग ये कहेंगे भाई कानून को अपने हाथों में लिया। तो ये तो लोगों की अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग उनकी राय होती है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा भैया गुंडे को मुंह लगाया था तो ऐसा ही होगा, और आग और बारूद से दोस्ती करोगे तो किसी न किसी दिन फटकर मर ही जाओगे। जैसे मान के चलो समाज के अंदर कोई गंदा लड़का व्यक्ति आदमी है, अगर उसके साथ दोस्ती रखोगे किसी दिन वह गंदा व्यक्ति आदमी लड़का किसी केस में फंसेगा ना तो साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर फंसता है, पुलिस उसके दोस्तों को भी पकड़ती है। तो भैया आग पेट्रोल या फिर गंदगी से मुंह लगाओगे या गंदगी में पत्थर मारोगे तो अपने कपड़ों पर भी छींटे आने की 100% संभावना होती है। इसलिए गंदी सोबत से दूर रहें। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं भाई सोबत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है जीवन के सार्थक होने में और फेल होने में। इसीलिए संगति और सोबत बहुत बुरी चीज़ होती हैं अगर उनको गलत तरीके से किया जाए, और अगर संगति और सोबत अच्छी तरीके से किया जाए, अच्छे लोगों से की जाए तो यही एक वरदान साबित हो जाती है। इसीलिए संगति सोच समझ कर करें, संगति के ऊपर हमारा पूरा जीवन डिपेंड होता है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं और समाधान पाटिल कहते हैं भाई साहब अपने देश में कानून में सुधार होना चाहिए और गलत आदमी को बाहर कर देते हैं और बेकसूर को अंदर डाल देते हैं जेल के अंदर, तो ये गलत है। जी बिल्कुल जी।
उसके बाद धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, मोबाइल फ़ोन सारा सिस्टम बिगाड़ कर रख दिया है मोबाइल फ़ोन ने। जी बिल्कुल धीरज भाई, आप सही कह रहे हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजेंद्र कुमार मतवाले कमेंट करते हैं, खतरनाक कहानी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मोहम्मद सहबू कमेंट करते हैं। विजय कुमार कमेंट करते हैं, थाना महाराष्ट्र से। विजय कुमार, आप मेरा नाम नहीं लेते हो आपकी, जबकि आपका वीडियो मैं लास्ट तक देखता हूँ और टाइम निकाल करके। तो विजय कुमार जी, आप लगातार कमेंट भी किया करें और ज़्यादातर आप तिरछी बात फेसबुक पेज है इस पर भी कमेंट किया करें, यहाँ से मैं कमेंट उठाता हूँ। और उसके बाद इंदर सिंह धाकड़ कमेंट करते हैं, और वीडियो में ऐड बहुत आते हैं, इनको कम करो। दो इंदर सिंह जी, वीडियो में ऐड मैं नहीं लगाता हूँ, वो फेसबुक लगाता है, और ये हमारे हाथ में नहीं होता कम करना ज़्यादा होना, ये ऊपर से फेसबुक और यूट्यूब अपने तरफ से लगाते हैं, इन्हीं से उनकी कमाई होती है। मोहम्मद सेबू कमेंट करते दोबारा, प्रवीण बघेल से पुरी से। उसके बाद प्रताप मालिक कमेंट करते हैं, राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उसके बाद सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश और शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। और उसके बाद परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो वो अपना अगले वीडियो में नाम ज़रूर देखें, अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहें तिरछी बात चैनल। जय हिंद, जय भारत।